ओम शांति। 10 अगस्त 2024 आज की प्रातः मुरली के मुख्य सार। मीठे बच्चों, अभी तुम्हारी सभी आशाएं पूरी होती हैं, पेट भर जाता है। बाप आए हैं तुम्हें तृप्त आत्मा बनाने। अभी तुम बच्चे भक्ति तो नहीं करते हो, लेकिन भक्त जरूर हो। कैसे? जब तक देह अभिमान है तब तक भक्त हो। तुम ज्ञानी बनने के लिए पढ़ रहे हो। जब इम्तिहान पास करोगे, कर्मातीत बन जाओगे, तब संपूर्ण ज्ञानी कहोगे। फिर पढ़ने की दरकार नहीं। भक्त और भगवान दो चीज़ें हैं ना, बच्चे और बाप। भक्त तो ढेर के ढेर हैं, भगवान है एक। तुम बच्चों को बहुत सहज लगता है। आत्माएं शरीर द्वारा भक्ति करती हैं, क्योंकि भगवान बाप से मिलने के लिए तुम भक्त अभी ड्रामा को समझ गए हो। जब पूरे ज्ञानी बन जाओगे तो यहाँ नहीं रहोगे। स्कूल में पढ़ते हो, इम्तिहान पास किया और दूसरे दर्जे में चले जाओगे। अभी तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। ज्ञानी को तो पढ़ाई की दरकार नहीं रहती, भक्तों को भगवान पढ़ा रहे हैं। तुम जानते हो हम आत्माएं भक्ति करते हैं। अब भक्ति से निकलकर ज्ञान में कैसे जाएं, यह बाप सिखलाते हैं। अभी भक्ति नहीं करते हो, परंतु देह अभिमान में तो आ जाते हो ना, यह भी तुम समझते हो। वो भक्त लोग जो भगवान को नहीं जानते, खुद को कहते हैं कि हम नहीं जानते। नंबर 1 जो भक्त है, उसमें भी बाप पूछते हैं, तुम जिस भगवान के भक्त थे उनको जानते हो? वास्तव में भगवान भी होना एक ही चाहिए। यहाँ तो अनेक भगवान हो गए हैं। अपने को भगवान कहते रहते हैं, इनको कहा जाता है अज्ञान। भक्ति में घोर अंधियारा है, वह है ही भक्ति मार्ग। भक्त लोग गाते हैं, ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेरे विनाश। ज्ञान अंजन गुरु लोग नहीं दे सकते, गुरु तो ढेर हैं। तुम बच्चे जानते हो कि भक्ति में क्या क्या करते थे, किसको याद करते थे, किसको पूजते थे। वह भक्ति का अंधियारा अभी तुम्हारा छूट गया है, क्योंकि बाप को जान लिया है। बाप ने परिचय दिया, मीठे मीठे बच्चों, तुम आत्मा हो। तुमने इस शरीर का 7 पार्ट बजाया है। तुम्हारा है बेहद का ज्ञान। बेहद का पार्ट बजाते रहते हो। तुम हद से निकल बेहद की ओर चले गए हो। यह दुनिया भी बढ़ते बढ़ते कितनी बेहद में चली गई है, फिर ज़रूर हद में आएगी। हद से बेहद और बेहद से अद में कैसे आते हैं। अभी तुम बच्चों को मालूम पड़ता है, आत्मा छोटी स्टार मिसल है। इतना समझते हैं, फिर भी इतना बड़ा लिंग बना देते हैं। वह भी क्या करें, क्योंकि छोटी सी बिंदु को पूजा तो न कर सके। कहते हैं भुरकटी के बीच चमकता हुआ सितारा, अब उस सितारे की भक्ति कैसे करें। भगवान का तो किसको पता नहीं है, आत्मा का मालूम है। आत्मा भुरकटी के बीच रहती है, बस यह बुद्धि में ही नहीं आता कि आत्मा ही शरीर के ले पार्ट बजाती है। पहले पहले तुम पूजा करते थे, बड़े बड़े लिंग बनाते थे। रावण का भी एक दिन प्रतिदिन बड़ा चित्र बनाते हैं। छोटा रावण तो बना नहीं सके, मनुष्य तो छोटा होता है फिर बड़ा होता है। रावण को कभी छोटा नहीं दिखाते, वह तो छोटा बड़ा होता ही नहीं, वह कोई स्थूल चीज़ नहीं है। रावण 5 विकारों को कहा गया है। 5 विकारों की बुद्धि होती जाती है, क्योंकि तपो प्रधान बनते हैं। आगे देह अभिमान इतना नहीं था, फिर बढ़ता गया। एक की पूजा की, फिर दूसरे की पूजा की,
ऐसे ही वृद्धि पाते गए। आत्मा तमो प्रधान बन गई। इस दुनिया में कोई मनुष्य नहीं होगा जिसको यह बुद्धि में सतो प्रधान कब होते हैं, फिर तमो प्रधान कब बनते हैं। इन बातों को मनुष्य बिल्कुल अनजान है। नॉलेज कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। बाप आकर बिल्कुल सहज नॉलेज सुनाते हैं, पढ़ाते हैं, फिर सारी पढ़ाई का तंत्र रह जाता है। हम आत्मा बाप के बच्चे हैं। बाप को याद करना है, यह भी गायन है। कोटों में कोऊ कितने थोड़े निकलते हैं, कोटों में कोई ही यथार्थ रीति जानते हैं। किसको बाप कहो, बाप कभी ऐसा होता है क्या। अपने बाप को तो सभी जानते हैं, बाप को क्यों भूल गए। इसका नाम ही भूल भुलैया का खेल है। एक होता है हद का बाप और दूसरा होता है बेहद का बाप। दो बाप से वर्षा मिलता है। हद के बाप से थोड़ा वर्षा मिलता है, दिन प्रतिदिन बिल्कुल थोड़ा होता जाता है, जैसे कि कुछ भी है ही नहीं। जब तक बेहद का बाप न आए तो पेट ही न भरे, पेट ही सारा खाली हो जाता है। बाप आकर पेट भरते हैं, हर बात में पेट ऐसा भर देते हैं कि तुम बच्चों को कोई चीज़ की दरकार ही ना रहे। सब आशाएं पूरी हो जाती हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है। जैसे ब्राह्मण को खिलाते हैं, आत्मा तृप्त हो जाती है। यह है बेहद की तृप्ति। फर्क देखो कितना है। आत्मा के हद की तृप्ति और बेहद की तृप्ति में फर्क देखो कितना है। बाप को जानने से ही तृप्ति हो जाती है, क्योंकि बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो हम बेहद बाप के बच्चे हैं। बाप को तो सब याद करते हैं ना। भले कोई कोई कहते हैं यह तो नेचर है, हम ब्रह्म में लीन हो जाएंगे। बाप ने बताया है कि ब्रह्म में कोई भी लीन नहीं होता। यह तो अनादि ड्रामा है, फिरता रहता है। इसमें मूंझने से बिल्कुल दरकार नहीं। 4 युगों का चक्कर फिरता रहता है, हूबहू रिपीट होता रहता है। बाप एक ही है, दुनिया का भी एक ही है। वो लोग कितना भी माथा मारते हैं, समझाते हैं, मून में भी, दुनिया में भी, सितारों में भी कितना ढूंढते हैं। मून में प्लाट लेने की सोचते हैं। यह कैसे हो सकता है। जिसको पैसा देंगे उसको कहा जाता है साइंस का घमंड। बाकी तो है कुछ भी नहीं, ट्रायल करते रहते हैं। यह माया का पंप है। स्वर्ग से भी जास्ती शो करते दिखाते हैं। स्वर्ग में भूल गए हैं कि स्वर्ग में ही अथाह धन था। एक मंदिर से ही देखो कितना धन ले गई। भारत में इतना धन था, बहुत खजाना भरपूर था। मोहम्मद गजनवी आया और लूट कर ले गया। आधा क्लब तो तुम समर्थ रहते हो। चोरी आदि में कोई नाम नहीं होता। रावण राज्य ही नहीं, रावण राज्य शुरू हुआ और चोरी चकारी झगड़े आदि शुरू हुए। रावण का नाम लेते हैं, बाकी रावण कोई नहीं है। विकारों की प्रवेशता हुई तो रावण मनुष्य क्या क्या करते हैं, कितना मानते हैं। तुम भी दशहरा मनाते हो, देखने जाते हो रावण को कैसे जलाते हैं, फिर सोना लूटने जाते हैं। क्या चीज़ अभी वंडर लगता है। क्या बन पड़े हैं थे, कितनी पूजा आदि करते थे। कोई बड़ा दिन होता है तो क्या क्या करते रहते हैं। भक्ति मार्ग जैसे गुड़िया का खेल है, वह भी कितना समय चलता है। यह तुम जानते हो। शुरू में इतना नहीं करते थे, फिर वृद्धि पाते पाते अब देखो क्या हाल हो गया है।
हम तो विश्व के मालिक बनते हैं, अनेक बार मालिक बने हैं। कितना सहज है, तुम भले अपने घर में रहो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करा करो। अच्छा, मीठे मीठे सीख लेती बच्चों, प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के मुख्य सार, ऐसे ऐसा तृप्त और विशाल बुद्धि बनना है जो किसी में भी आंख न डूबे, दिल में कोई भी आस न रहे, क्योंकि यह सब विनाश होना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म करते खुशी का पारा सदा चढ़ा रहे, बाप और वर्षा याद रहे। स्लोगन, हर गुण का ज्ञान की बात को अपना निजी संस्कार बनाओ।